हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज तो आप लोगों को पता ही है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि आज हल्की सी मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी। आप लोग बताएंगे आपके उधर बारिश वगैरह हुई है कि नहीं हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द मेन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स। What does the main cell of gastric gland secrete? गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका जो होती है वो क्या स्रावित करती है। ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक फैक्टर। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिनोजन। क्या मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है, तो पेप्सिनोजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। ऑप्शन ए 6.22 7.7 लीटर, ऑप्शन बी 7.8 to 8.2 लीटर, ऑप्शन सी 3.5 to 4.2 लीटर, ऑप्शन डी 4.5 to 5.7 लीटर। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 4.5 to 5.7 लीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक प्लेस बाई। द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक प्लेस बाई। फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है। फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए ब्रोंकोल, ऑप्शन बी एल्बुलाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी ब्रोंकस। आप क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकोल, ऑप्शन बी एल्बुलाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी ब्रोंकस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी एल्बुलाई। क्या होता है, एल्बुलाई होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, लंग्स की एल्बुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑप्शन सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस प्रसारण। ऑप्शन है ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑप्शन सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिका स्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नोजिया एंड वोमिटिंग विच जनरली स्टार्ट अराउंड 4 to 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड।
The nausea and vomiting, which generally start around 4 to 6 weeks of pregnancy, is called. मतली और उल्टी, जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एमनोरिया, ऑप्शन बी मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन सी ग्लैक्टोपोइजिस, ऑप्शन डी अर्ली सिम्टम्स। इसमें पूछ रहा है कि मतली और उल्टी, जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती, उसे क्या कहते हैं? एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जिसे एमनोरिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉर्निंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। इसका नाम क्या है? मॉर्निंग सिकनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वीपिंग द एमनियोटिक एंड मेकिंग द बॉडी ड्राई prevents heat loss from the infant, as heat loss in the first half hour is largely due to amniotic fluid of। एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोकता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेंशन, ऑप्शन सी इवेपोरेशन, ऑप्शन डी रेडिएशन। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा? कंडक्शन, कन्वेंशन, इवेपोरेशन, रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इवेपोरेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, In which year was the pulse polio immunization program launched in India? In which year was the pulse polio immunization program launched in India? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1994। आपको बताना है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1985 में। कब शुरू हुआ था? 1985 में। और 1992 में क्या स्टार्ट हुआ था? BFHI, जो यूनिसेफ और WHO के द्वारा शुरू किया गया था। BFHI, जिसमें बॉटल मार्केटिंग या ब्रेस्ट बॉटल फीडिंग पे बैन करना था और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1995 में। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था भारत में? तो 1995 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द सर्विक्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज्ड विथ द फाइबर ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशीय तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग, ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन। क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसे गर्भाशय ग्रीवा के पेशीय तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग, ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question number 9. Question number 9. Which level of health facility is the usual point of entry of a client into the healthcare delivery system? स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में रोगी के प्रवेश का सामान्य बिंदु स्वास्थ्य सुविधा का कौन सा स्तर है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी टर्सरी। ऑप्शन डी टर्सरी। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्राइमरी। स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में रोगी के प्रवेश का सामान्य बिंदु स्वास्थ्य सुविधा का कौन सा स्तर है? प्राइमरी स्तर है, प्राइमरी लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज कॉमनली कॉज्ड बाय। अस्पतालीय संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है? अस्पतालीय संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है? ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी ई कोलाई। हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज कॉमनली कॉज्ड बाय। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को कहा जाता है। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइपरमेसिस, ऑप्शन बी पॉलीहाइड्रोमेनियास, ऑप्शन सी ओलिगोहाइड्रोमेनियास और ऑप्शन डी ओलिगुरिया। आपको बताना है कि एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है। हाइपरमेसिस किसे कहते हैं? जब अत्यधिक उल्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? अत्यधिक उल्टियाँ होती हैं तो बोलते हैं हाइपरमेसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओलिगोहाइड्रोमेनियास। ओलिगोहाइड्रोमेनियास क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूइड से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो उसकी मात्रा कम होती है या उसका ज़्यादा होता है या उसका कलर चेंज होता है, उसका अमाउंट कितना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड से ज़रूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राइस वाटर स्टूल। चावल के मल पानी जैसा मल, चावल के पानी जैसा मल होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंगू का, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी टाइफाइड। राइस वाटर स्टूल पानी चावल के पानी जैसा मल किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉलेरा का। किसका होता है? कॉलेरा का, हैजा का। मलेरिया किससे कॉज होता है? तो मादा एनाफ्लीज। किससे? मादा एनाफ्लीज। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है? एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स, ऑप्शन बी CD4 काउंट मोर देन 400 सेल्स, ऑप्शन सी CD4 काउंट लोअर देन 600 सेल्स, ऑप्शन डी CD4 काउंट लोअर देन 1000 सेल्स। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was launched in the year। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1996 में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
BFHI किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूनिसेफ और WHO के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना और बोतल फीडिंग पे बैन लगाना। तो BFHI का मेन उद्देश्य क्या था? कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जाए और बॉटल फीडिंग पे बैन लगाया जाए, कम किया जाए, रोका जाए। तो ये कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1992 में। और इसके BFHI के 10 महत्वपूर्ण कदम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी विटामिन्स। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन। ये किडनी फेलियर होते हैं उनके लिए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए रेबीज टीके की IM खुराक है? तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रेबीज का जो टीका है वो कैसे देते हैं? IM देते हैं। और उसकी खुराक कितनी है, डोज कितनी है? ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी 0.5 ml। आप बताएंगे कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए रेबीज टीके की IM खुराक कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 0.5 ml। कितनी है? 0.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज? द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण की विधि है। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी आइसोनियाजिक रेडिएशन। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी आइसोनाइजिंग रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है? डिलीवरी के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेम, ऑप्शन बी एक्सुडेट्स, ऑप्शन सी लोकिया, ऑप्शन डी पस डिस्चार्ज। आपको बताना है प्रसूता के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है? वेजाइनल डिस्चार्ज जो आता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकिया। क्या कहा जाता है? लोकिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से गंभीर चेस्ट पेन किसमें होता है? इनमें से गंभीर चेस्ट पेन किसमें होता है? ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी पेरिकार्डियाटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्रिटिस। चेस्ट पेन, गंभीर चेस्ट पेन किसमें होता है? ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी पेरिकार्डियाटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द न्यू स्ट्रेटजी अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ WHO टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ रिहेबिलिटेशन टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी? समाज के सभी वर्गों को पुनर्वास का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए नई रणनीति हो की एक अनूठी अवधारणा क्या है? समाज के सभी वर्गों को पुनर्वास का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए नई रणनीति हो की एक अनूठी अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द न्यू स्ट्रेटजी अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ WHO टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ रिहेबिलिटेशन टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो आप लोग बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप उसी वीडियो के नीचे, अगर क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसके नीचे कमेंट में करेंगे। अगर ऐसे कोई अदर क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उसके नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन देंगे। और तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे, अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, और हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। मैं आप लोगों का वेट करूँगी। चलिए अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।